श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव चरण कमल रज प्राप्ति हेतु बारंबार नमामि नमामि नमामि। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे भगवान के प्रियजनों, आपके श्री चरण कमलों में इस भगवान के पुत्र का बारंबार प्रणाम, सादर जय सिया राम। दुखिया सब संसार है, सुखिया नहीं है कोई। सुखिया स्वयं जानिए, जाके राम नाम धन हो। जाके राम नाम धन हो। दुखिया सब संसार है, सुखिया नहीं है कोई। हाँ, लेकिन सुखिया तो वही है जो भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर के अपने कर्तव्य कर्म को धर्म पूर्वक पालन करता हुआ निर्वाह कर रहा है। और अन्यत्र देखा जाए तो सारा संसार कहीं न कहीं विषयों के भीषण अग्नि में जलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। बार बार चेष्टा करता है, बार बार तृष्णा उसको सता रही है, लेकिन बार बार धोखा खाता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा जागृत हो गई। हमारे पास घर नहीं था, अब भगवत कृपा से मान लो हमारे पास घर हो गया, तो उतनी देर तक हम सुखी हुए। अब तो घर हो गया, बन गया, अच्छा हो गया हमारे लिए, लेकिन अभी घर पेंट नहीं हुआ, घर की रंगाई पुताई नहीं हुई, घर में बिजली का तार नहीं दौड़ा, घर में वायरिंग नहीं, आदि आदि। घर की डेंटिंग पेंटिंग में लग गए, फिर दुख हुआ कि कैसे होगा ये सब, अभी तो बहुत काम बाकी है घर में। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे देखा कि सबके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हमारे पास वो भी नहीं है। लेकिन फिर इच्छा हुई कि मोटरसाइकिल हो जाए, वो हो गई भगवत कृपा से, तो कार हो जाए। कार हो गई तो BMW, मर्सिडीज अथवा हाँ बिटारा बिरजा, क्या क्या जो। तो कहने का भाव इतना ही है कि एक तृष्णा, एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। अतः सबसे बड़ा दुख क्या है? अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। यदि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, इच्छाओं के वश में नहीं हैं, हाँ इतना मान लें कि जो कुछ होगा हमारे हित में होगा, हम चाहेंगे नहीं कुछ भी, हमारा चाह होने वाला नहीं है। अतः हम अपने आप को भगवान के श्री चरण कमलों के आश्रय में छोड़ देते हैं। अब जो कुछ करना है भगवान करेंगे। तो दुखिया सब संसार, सुखिया नहीं है कोई। दुखिया सोई जानिए जाके राम नाम, सुखिया सोई जानिए जाके राम नाम धन। जिसके पास भगवान के नाम का धन है, भगवान के नाम का रत्न है, वही सुखी है। और बाकी तो संसार दावानल, विषयों के दावानल में, भाग दौड़ में, वहाँ पोह में, माथा पच्ची में पड़ा हुआ अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। तो यदि सुखी होना है तो केवल और केवल भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए। भगवान के श्री चरण कमल ही ऐसे हैं जो आपको सुखी कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिवा और संसार में कोई सुख का खजाना नहीं है, सुख का भंडार नहीं है, सुख का आश्रय नहीं है। आनंद और सुख, शांति, संतोष, दया, क्षमा, उदारता और यदि प्रेम और आनंद और सुख का भंडार कोई तो भगवान है। उनके चरणों का उनका आश्रय लीजिए, भगवान अवश्य आपको सुनेंगे, आपकी वाणी करेंगे। इसलिए भगवान के चरण कमलों का
पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करके अपने कर्तव्य कर्म का धर्म पूर्ण निर्वाह करते हुए पालन करना है। बाकी सब भगवान देखेंगे, जैसा होगा वो भगवान की मंगल में विधान के अनुसार हमारे हित में ही होगा। यही कहना था आपसे। अतः भगवान के राम नाम का धर्म बटोरिए, जितना हो सके बटोरिए। इस लोक में भी सुखकारी होगा, उस लोक में सुखकारी होगा। प्रत्येक जगह आपको आनंद और सुख में प्रदान करने वाला यह घड़ी वह घड़ी बन जाएगी, धन हो जाएगी आपकी घड़ी, आपका क्षण, जब आप भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और कर्तव्य कर्म, हम आपको कर्तव्य कर्म करने से नहीं रोकते। आप कर्तव्य कर्म करें, लेकिन भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर के, उनका सहारा लेकर के, उनके भरोसे होकर कर्तव्य कर्म करें। इतना ही आपसे कहना था। अतः सुखी होना तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। आज नहीं लोगे, जन्मांतर के बाद लोगे, 100 साल 10 साल बाद लोगे, 50 साल बाद लोगे, लेना पड़ेगा, पुकारना जरूर पड़ेगा भगवान को। यही पर बाड़ी को विराम। सादर जय सिया राम, प्रणाम।